कई बार कहा है, हमेशा से भारत वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास किया है। भारत हमेशा दुनिया के शांति के लिए जाने जाते हैं, हमेशा प्रयास भारत किया है। भारत हमेशा निरंकुश शासन के खिलाफ हमेशा खड़ा रही। पहली बार आज़ाद हिंदुस्तान में, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, रूस और ईरान हमारा स्वाभाविक दोस्त भी रहा और हमारा भावनात्मक लगाव भी रहा। अमेरिका और चीन कभी भी हमारा स्वाभाविक न तो दोस्त होगा न है, हमेशा भारत के खिलाफ साजिश करता है। चीन तो कभी नहीं हो सकता स्वाभाविक दोस्त, लेकिन हमने बांग्लादेश को दुश्मन बना लिया, श्रीलंका को अलग कर दी, नेपाल में हमने दुश्मन पैदा कर लिया, ताइवान हमारे नहीं रहे, वियतनाम हमारे नहीं रहे, पाकिस्तान पहले से चला गया, ईरान जो हमेशा हर परिस्थितियों में हमारे साथ खड़ा रहा, आज हम दो शब्द बोलने के लायक नहीं रहे। ये तानाशाह क्यों? बलूचिस्तान के साथ पहले आप उठा के देख लीजिए, गाजा के साथ क्या किया, तब भी हम चुप रहे। उसके पहले क्या हुआ यूक्रेन के साथ, तब भी हम चुप रहे। हम इन दुनिया में इजराइल और अमेरिका को सरेंडर कर दिए और आज हम दो शब्द भी भावनात्मक नहीं बोल पाए। और यह कहना कि ट्रम्प तो दुनिया का सबसे सनकी और झूठा आदमी है, उनके एक सैनिक को ईरान ने कभी भी हमला नहीं किया। ईरान हमेशा इस पक्ष में रहा कि हम युद्ध ना करें, लेकिन जिस तरीके से निर्दोष बच्चों की मौत और आम जनता की मौत हो रही है, मैं चाहूंगा दुनिया को आवाज देनी चाहिए। ईरान के लीडर की मौत हो गई है, भारत में मैं क्यों विरोध ना हो भाई? भारत हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जाना जाता है, क्यों विरोध ना हो? आखिर कहीं से तो आवाज उठे, सच्चाई की आवाज उठे। हमारी सरकार, जो वर्तमान सरकार है, वो इजराइल के नतमस्तक है, क्योंकि 3 बार उन्हें चुनाव जिताया। हम एप्स्टीन फाइल, हम 10 लाख करोड़ रुपया भारत का हर साल अमेरिका को देंगे। 71.8% लगभग डाटा हमारा अमेरिका के पास जा चुका है। 37% गूगल पे शेयर अमेरिका ले चुका है। हमारे पास ट्रेडिंग डील के बाद किसान बर्बाद हो गए। मक्का 2400, 2500, 2600, हम आ गए 1400, 1700 पे। अब वो मक्का चला जाएगा 1100 पे। युद्ध हालात के बीच भारत और बिहार के लोग जो है कि खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं। मैं तो पहले भी आपको कहा, आज भारत की सरकार को शांति के वार्ता के लिए खड़े होने की जरूरत है। अभी भी वक्त है कि हम तीसरे विश्व युद्ध को रोकें। जिस तरीके से रूस ने निंदा किया है और कहा है कि ये गलत थोपा गया युद्ध है अमेरिका के द्वारा, वैसे भारत को भी इन मुद्दों पर बोलना चाहिए। और आज भी हमें ईरान को अपना अच्छा दोस्त मानना चाहिए। तेजस्वी यादव के राज्यसभा जाने की तैयारी हो रही, क्या? देखिए, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, वो एक पार्टी के लीडर हैं, निर्णय उन्हें लेना। वह यदि सोचते हैं बिहार के हित की बात किसी ऊंचे प्लेटफॉर्म पर रखना, वो बिल्कुल वो स्वतंत्र है, उनका स्वागत करना चाहिए। विपक्ष की भूमिका उन्हें निभानी है, संघर्ष उनको करने की जरूरत है। विधानसभा में जो वर्तमान में मुद्दों पे चर्चा नहीं हुई, सत्ता पक्ष को हमने खुला पीच दे दिया। बच्ची के मुद्दे थे, दो भाई के मर्डर का मुद्दा था, अन्य मुद्दे थे, लगातार घटनाएं घट रही हैं। तो या तो अब विपक्ष की भूमिका तेजस्वी जी को ही निभानी है, उन्हें ही कोई निर्णय लेना है। वो जो निर्णय लेंगे, भैया मैं जानता हूं हमारे पास 41 सीट है,
और तेजस्वी जी को यदि राज्यसभा जाना होगा, मुझे लगता है कि ऐसे समय में सबको सहयोग करना चाहिए। आज की घटना है ना, भोजपुरी गायक रोशन रोही के कार्यक्रम होना, 100 रन से ज्यादा गोली चलने की बात आ रही है। अच्छा, रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। ये जो बहादुर बनते हैं और एक ही जाति को गाली देते रहते हैं सुबह से शाम, और कहते हैं कि मेरे पास बहुत फाइल है, तो अरे भैया, आपको तो अहंकार सर पर चढ़ के बोलता है। आप इतने ही बहादुर हैं तो सारे फाइल को आप ओपन कर दीजिए जनता के सामने, और किसके किसके पास कितनी संपत्ति है और किस किस ने कुकर्म किए हैं, तो उसको आप उजागर करके उसको बंद करिए। तो विपक्ष के पास ही का ही तो फाइल नहीं होगा, सत्ता पक्ष का भी फाइल होगा और इनका भी फाइल होगा। घटना नालंदा में हुआ है और या नालंदा तो गिरफ्तार भी किया गया। नालंदा तो राजा का ही घर है ना। अब बेचारा राजा बीमार है, अस्वस्थ है, सरकार कौन चला रहा है किसी को पता नहीं। हम तो चाहेंगे, आज जन्मदिन है उनकी, उनको बधाई। जनता दल को बचाना है तो निशांत को ले आइए, बना दीजिए मुख्यमंत्री। अब आप जिस परिस्थिति में वो हैं, उस परिस्थिति में हमारी शुभकामना वो स्वस्थ रहें, लेकिन वक्त आ गया है नीतीश जी को जनता दल बचाने के लिए निशांत को उत्तराधिकारी घोषणा करना चाहिए। बिहार में गोली चलना, भोजपुरी कलाकार की गिरफ्तारी होना, होली जैसे त्योहार हमको तो समझ में नहीं आता है। डेली तो 264 रन गोली चलता है। सैया भेल कोतवाल तो अब डर का आएगा। हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या हो। यदि इतनी ही हिम्मत है, एक महिला को घर में ढूक के पटना में मार दिया। जब पटना की राजधानी में कोई सुरक्षित नहीं है तो नालंदा में कौन सुरक्षित रहेगा। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि बदले की भावना से राजनीति ना करें। कितना गाली गलौज कीजिएगा। पप्पू यादव से लड़के आपको क्या मिलना है, हम तो बहुत कमजोर आदमी हैं। आप अपराधी से लड़िए ना, मिटा दीजिए। हम तो सच्चाई बोलते हैं, हमारी कोई बदले और निजी दुश्मनी नहीं होती। हम उनसे कहेंगे कि अपराधियों के खिलाफ लड़िए, जाति के खिलाफ नहीं लड़िए, और जो सच बोले उसको अपना दुश्मन मत मानिए, उसको दोस्त मानिए। अंतिम सवाल